वेलकम टू एजुकेशन सबका अधिकार। जैसा कि आप लोगों को पता है कि प्रदेश के सभी यूनिवर्सिटीज़ और डिग्री कॉलेजेस के स्टूडेंट्स को बिना परीक्षा प्रमोट करने का निर्णय बृहस्पतिवार को होना था, लेकिन बृहस्पतिवार को इसका निर्णय नहीं हो सका। उच्च शिक्षा विभाग ने अब सेशन 2020-21 के साथ साथ ऑनलाइन क्लासेज चलाने और स्टूडेंट्स को प्रमोट करने की गाइडलाइन सोमवार को जारी करने की तैयारी की है। सोमवार यानी 6 जुलाई को अब उत्तर प्रदेश सरकार स्टूडेंट्स को बिना परीक्षा के प्रमोट करने पर नई गाइडलाइंस जारी कर सकता है। इस मुद्दे पर उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने कहा कि अभी स्टूडेंट्स को प्रमोट करने पर सीएम से बात नहीं हो सकी है और सीएम से इस मुद्दे पर चर्चा के बाद ही कोई निर्णय लिया जाएगा। इसके साथ ही साथ कारण ये भी हो सकता है कि यूजीसी की गाइडलाइंस अभी नहीं आई हैं और यूजीसी की गाइडलाइंस आने के बाद संभवतः 6 तारीख को नई गाइडलाइंस जारी कर दी जाएंगी कि स्टूडेंट्स को प्रमोट कैसे किया जाए और इसका फार्मूला का क्या हो। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ के कुलपति प्रोफेसर एन.के. तनेजा की अध्यक्षता में एक गठित कमेटी ने परीक्षाएं नहीं कराने और इसके साथ साथ स्टूडेंट्स को प्रमोट करने की सिफारिश की है। इस समिति ने प्रमोट करने का फार्मूला भी दे दिया है और विभाग रिपोर्ट के आकलन के बाद अपनी संस्तुति सीएम के समक्ष पेश करेगा और मुख्यमंत्री की सहमति के बाद ही विभाग इस संबंध में कोई निर्णय करेगा और नई गाइडलाइंस जारी करेगा। तो वहीं दूसरी तरफ एकेटीयू के कुलपति प्रोफेसर विनय कुमार पाठक की अध्यक्षता में गठित समिति ने भी ऑनलाइन क्लासेज के चलाने की सिफारिश की है। इस समिति की रिपोर्ट के बाद विभाग ने व्हाट्सएप के जरिए ऑनलाइन क्लासेज चलाने और विभिन्न ऐप से ई लर्निंग करने और दूरदर्शन यानी डीडी नेशनल पर कक्षाओं का संचालन करने सहित अन्य गतिविधियों के आयोजन की योजना बनाई है। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि 4 कुलपतियों की गठित कमेटी ने वार्षिक व सेमेस्टर प्रणाली के तहत होने वाली परीक्षाओं के संबंध में अपनी स्पष्ट राय दी है और कहा है कि स्टूडेंट्स को बिना परीक्षा ही अगली कक्षाओं में प्रमोट कर दिया जाए और इसके साथ साथ उन्होंने फार्मूला भी दे दिया है। तो आइए जान लेते हैं कि उनके द्वारा दिए गए सुझाव और फार्मूला क्या हैं। सूत्रों के अनुसार आंतरिक मूल्यांकन यानी इंटरनल मार्क्स और पिछले कक्षाओं में प्राप्त हुए अंकों के आधार पर प्रमोट करने का फैसला लिया जा सकता है। यानी इंटरनल मार्किंग और पिछले जो भी सेमेस्टर या ईयर्स हैं उनमें मिले हुए मार्क्स के आधार पर प्रमोट करने का फैसला हो सकता है। लेकिन इसमें एक पेंच ये भी है कि कुछ राज्य विश्वविद्यालयों यानी कि स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में कई प्रश्न पत्रों की परीक्षाएँ हो चुकी हैं और ऐसे में एक प्रस्ताव ये भी है कि जिन प्रश्न पत्रों की परीक्षा हो चुकी है उनका चेकिंग करा ली जाए। फिर कोरोना संकट को देखते हुए मूल्यांकन कराना भी आसान नहीं है। खुद शिक्षक ही मूल्यांकन का विरोध कर रहे हैं और इसी तरह कई यूनिवर्सिटीज़ में इंटरनल मार्किंग की भी कोई व्यवस्था नहीं है। ऐसे में केवल पिछली कक्षा या सेमेस्टर में मिले हुए मार्क्स के आधार पर ही अंक देकर अगली कक्षा में या सेमेस्टर में प्रमोट करना होगा। अंतिम वर्ष के छात्रों को पिछले 2 वर्षों की परीक्षा में मिले हुए अंकों के औसत के आधार पर अंक दिए जा सकते हैं, जबकि फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स को ऐसे ही प्रमोट किया जा सकता है और उनको सेकंड ईयर में एग्ज़ाम्स होने पर जो मार्क्स मिलेंगे उसके आधार पर फर्स्ट ईयर की मार्किंग कर दी जाएगी। इस संबंध में ऐसी संभावना है कि 1-2 दिनों में विभाग किसी नतीजे पर पहुंच जाएगा। अब उत्तर प्रदेश सरकार ने सोमवार को फिर से नई गाइडलाइंस जारी करने का आदेश दे दिया है। उम्मीद है कि सोमवार को उत्तर प्रदेश सरकार स्टूडेंट्स को प्रमोट करने के गाइडलाइंस जारी कर देगी। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आप लोग चाहते हैं कि ऐसी ही जानकारी हम आप लोगों को भविष्य में भी देते रहें तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।